तो माजी में जब बिजली महंगी होती थी तो इमरान खान एहतजाज भी ऐसे किया करते थे और इसी तरह बिजली के बिल भी जलाया करते थे और आवाम को भी ऐसा करने का मशवरा दिया करते थे। लेकिन जब से इमरान खान खुद वजीर आजम बने, हुकूमत बिजली की कीमत में 52% इजाफा कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले बिजली की कीमत 11 रुपए 72 पैसे फी यूनिट थी, जिसमें पीटीआई हुकूमत के दौर में 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा सिर्फ इन 3 सालों में हो चुका है। और अब हुकूमत एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 68 पैसे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी पिछले महीने की बात है जब वजीर तवानाई हमाद अजहर ने ऐलान किया था कि सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हुकूमत ने सब्सिडी देने का फैसला किया, क्योंकि महीने में 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 12.66 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल वसूल किया जाएगा। क्या उन्होंने उस वक्त कहा था, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए। तो अब आज हुकूमत की जानिब से बिजली की बुनियादी कीमत में 1 रुपए 68 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की ज़ेर सदारत समात हुई और इस समात के दौरान वजारत तवानाई के हुक्काम का कहना था कि टैरिफ में इजाफा ना करने से हुकूमत को 185 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। इंडस्ट्री गैर मुसाबकती ना हो जाए इसलिए इस पर इतना बोझ नहीं डालना चाहते और इसी वजह से इंडस्ट्री के लिए 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा है। वजारत तवानाई के जवाब पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब सार्फिन को सब्सिडी देंगे। हुकूमत ने जवाब दिया कि दूसरे मरहले में सब्सिडी में मजीद कमी करके उसे टारगेटेड करना है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इससे जो शोर होगा वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको 300 यूनिट वाले सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। गरीब लोगों पर इसका ज़्यादा बोझ पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हुकूमत नज़रसानी कर ले। हमने सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और बहैसियत चेयरमैन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा, अभी वक्त है, इस पर एक बार फिर नज़रसानी कर लें। जिस पर वजारत तवानाई के हुक्काम ने कहा कि इस इजाफे के बाद बिजली का औसत टैरिफ 15 रुपए 36 पैसे का हो जाएगा। इस वक्त बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपए 97 पैसे फी यूनिट है। ये 45% छोटे सार्फिन को 6 रुपए 53 पैसे फी यूनिट सब्सिडी दी जा रही है और इस हिसाब से हुकूमत अब भी सार्फिन को 168 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। समात के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सार्फिन की नुमाइंदगी की और सार्फिन की नुमाइंदगी करते हुए टैरिफ में इजाफे को उन्होंने रद्द कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने वहां पर सवाल उठाया कि पीक आवर्स में क्रॉस सब्सिडी ली जा रही है, इसको माइनस करके बताएं कि कितनी सब्सिडी है। एग्रीकल्चर में छोटे किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है। सारा का सारा टैक्स छोटे किसान और आम आदमी पर लगाया जा रहा है, जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। इस बात का रिकॉर्ड है कि छोटे किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है। ये लोग इस पर कोई वर्किंग करके नहीं आए हैं। वजारत तवानाई के हुक्काम ने जवाब दिया कि पावर डिवीजन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान ने इस सवाल भी उठाया कि क्या नेपरा को इस पर पूछना चाहिए कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसका जवाब कभी नहीं मिल सका। इस पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने भी जवाब दिया और उन्होंने अपने जवाब में कहा कि नेपरा इस हवाले से पावर डिवीजन से जरूर जवाब लेगा। जिस पर रहमान ने कहा कि आपके जवाब का नेपरा के फैसले में असर नजर आना चाहिए। आप चेयरमैन हैं। पिछली हुकूमतों के मुआहदों की वजह से आम आदमी पर महंगी बिजली का बोझ पड़ा है। हम पिछली हुकूमतों के इन मुआहदों की शदीद मजम्मत करते हैं। फिर हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी वाज़ेह किया कि यह सारा बोझ नए पावर प्लांट्स की वजह से पड़ा है। मार्च 2020 में यानी आज से 1.5 साल पहले हुकूमत ने एक रिपोर्ट शाये की कि किस पावर प्लांट को कितनी इजाफी अदायगी की गई और इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि बिजली बनाने वालों को इजाफी अदायगियाँ की गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने यह सवाल भी समात के दौरान उठाया कि इसका आज तक का ऑडिट क्यों नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने कहा कि हम कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि बिजली सस्ती कर रहे हैं, कंपनीज से बातचीत कर रहे हैं कि बिजली सस्ती हो जाएगी। समात के दौरान नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमती वज़रा ने तो यहाँ तक कहा था कि बिजली आधी कीमत पर मिलेगी और आज ये खुशखबरी मिल रही है कि 1 माह में बिजली की कीमत में दूसरी बार इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं कि तमाम के तमाम लोग मर जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि डॉलर की कीमत हुकूमत खुद मुकर्रर करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन हुकूमत ने इस बार तो 300 यूनिट वाले को भी नहीं बख्शा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सार्फिन की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि चेयरमैन नेपरा इनसे पूछें कि ऑडिट क्यों नहीं हुआ।
अगर सालाना 10 अरब रुपए भी ठीक से ट्रांसमिशन पर लगाए जाते तो ये बहुत बेहतर होते और आज ये दिन ना देखना पड़ता। हुकूमत के पास पैसे हमारे टैक्स से आते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी वाजे किया कि कराची में आज भी 60% सारिफ लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है। के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस पर पैसे नहीं लगाता और लाइन लॉसेस का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने यह सवाल भी उठाया कि रेंटल कंपनीज का फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ। ये मुआहदे पिछली हुकूमतों ने किए तो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने चेयरमैन नेपरा को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया और कहा कि इतना हुकूमत और पावर डिवीजन ने जवाब नहीं दिया जितना चेयरमैन नेपरा खुद उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने वाजे किया कि मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे रहा। हम हाफिज नईमुर रहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सार्फिन की नुमाइंदगी की। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि समाअत का मकसद सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल और नेपरा ने आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करने का कहा है। अब क्या इजाफा होगा या नहीं होगा, जल्द ही इसका फैसला भी हो जाएगा, जिससे यह वाज़ेह होगा कि हुकूमत और रेगुलेटरी अथॉरिटी अवाम और सार्फिन का एहसास करेंगे या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।